के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली के रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शीघ्रता दृढ़ है। दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से लैला की मूर्ति ले आई।
से सुनो जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरी लल्ला को दूध से स्नान कराओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप लगाओ और आज उसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट जैसा लगा, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम करने में लग गए। यूं ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया, कोई अनहोनी हुई। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है। चिंता नहीं करना माँ। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतने ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से वो बोली, के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागलपन हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुला रही है। पड़ोसी कहते हैं डॉक्टर और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो कहेंगे माँ तो पागल हो गई, बेटे बहू भी पागल है। बुढ़िया माँ को रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए, बहसबाजी हो गई। जब पड़ोसी ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या कहे भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई, वृंदावन गई थी, वहाँ से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई, कहती थी ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। अब सुबह मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति हाथ से छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को ले आओ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी कैसी होगी, इसलिए डॉक्टर को लेने गया, डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बुढ़िया पड़ोसी बहुत समझदार थी, उसने बेटे को समझाया, देख बेटा
बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से तो अच्छा है तू इसकी बात मान ले। यही बगल में डॉक्टर रहता था, तू सारी बात डॉक्टर को समझा कर फिर डॉक्टर